दोस्तों आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के 90वें मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का आया तूफान। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने घातक गेंदबाजी करते हुए अफगानी बल्लेबाजों की तोड़ी कमर। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी के साथ अफगानी गेंदबाजों का जम के काटा चालान और वनडे में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए जड़ दिया ओडीआई वर्ल्ड कप का सबसे तूफानी शतक और मुकाबले को एक तरफा बनाते हुए दे दी अफगानिस्तान को क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के 90वें मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और अफगानिस्तान की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। जहां पर दोस्तों अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी तो वही दोस्तों टीम इंडिया को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। दोस्तों इस मुकाबले में अफगानिस्तान की पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज और विस्फोटक बल्लेबाज इब्राहिम जार्डन की एंट्री होती है। तो वही दोस्तों भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने टीम इंडिया के सबसे विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं। जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है जार्डन से और पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह के द्वारा कातिलाना गेंदबाजी देखने को मिलती है। जहां पर दोस्तों एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए जार्डन को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और अपने इस ओवर में मात्र एक सिंगल रन की मदद से एक ही रन देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों एक ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान का स्कोर बिना विकेट गंवाए 1 रनों पर ही रहता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के दूसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है। जहां उनका सामना होता है गुरबाज से और दोस्तों पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक जार्डन को देते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक करारा चौका लगाते हुए 4 रन जार्डन के बल्ले से देखने को मिलता है। और इस प्रकार से दोस्तों 2 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान का स्कोर 6 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी देखने को मिलती है। जहां पर दोस्तों आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और जार्डन के पैड से जाकर लगती है। जहां पर दोस्तों जोरदार अपील देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों अंपायर इस अपील को नकारते हुए नॉट आउट करार दे देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद डीआरएस लेने पर क्लियर हो जाता है कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। इसके प्रकार दोस्तों जार्डन को मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज को टारगेट करते हैं। जहां पर दोस्तों मोहम्मद सिराज की इसी ओवर में 2 वन बाउंस चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों आगे भी दोनों बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के खेल में बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 28 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में जसप्रीत बुमराह के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे इब्राहिम को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। जहां पर दोस्तों आउट स्विंग फेंकी गई गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों पर चली जाती है। और इस प्रकार से दोस्तों 6.4 गेंद पर 32 रनों के स्कोर पर अफगानिस्तान की टीम को इब्राहिम के रूप में पहला बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज रहमत शाह की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों भारतीय पारी के लिए 90 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या मौजूद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की दूसरी गेंद पर गुरबाज का गुस्सा जमकर फूटते हुए दिखाई देता है। जहां पर दूसरी गेंद पर फाइन लेग की दिशा में एक करारा चौका लगा देते हैं और 9 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 42 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा 10वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को याद करते हैं। जहां पर दोस्तों शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करने आते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में एक बार फिर से गुरबाज के द्वारा तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलती है और ओवर की चौथी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में 90 मीटर का लमसम छक्का जड़ देते हैं। और इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। जहां पर दोस्तों आतिशी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाई हुई देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 13वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है और आते ही इस बार अफगानिस्तान की बड़ी मछली का शिकार करते हैं। जहां पर दोस्तों 13वें ओवर की चौथी गेंद पर गुरबाज को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास असंभव सा कैच लेते हुए शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जहां पर शार्दुल ठाकुर के द्वारा एक बेहतरीन कैच लपकते हुए गुरबाज की धुआंधार पारी का अंत कर दिया जाता है। और इस प्रकार से गुरबाज 28 गेंदों में 21 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान शाहिदी की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों 13 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 63 रनों पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 14 ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल
ठाकुर रहमत को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जहां पर शार्दुल ठाकुर के द्वारा एक इंस्विंग गेंद पटकी जाती है और गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और रहमत शाह के पेट से लगते हुए उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर डगआउट की ओर लौटा देती है, जहां उनकी 16 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में अजमतुल्लाह उमर जी की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और सिंगल डबल के साथ कछुए की चाल से अफगानिस्तान की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और यहाँ पर आकर दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 35वें ओवर में एक बार फिर से अफगानिस्तान की टीम को 184 के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका अमजदुल्लाह उमर जी के रूप में लग जाता है, जहाँ पर दोस्तों हार्दिक पांड्या के द्वारा घातक गेंदबाजी करते हुए 62 रनों के स्कोर पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। लेकिन एक छोर से कप्तान अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद नबी की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले कप्तान के द्वारा तूफानी पारी देखने को मिलती है और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 43वें ओवर में अफगानिस्तान की टीम को 225 के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका लग जाता है। यहाँ पर दोस्तों कप्तान शाहिदी 88 गेंदों में 80 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों नबी का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में नजमुल्लाह की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो जसप्रीत बुमराह का कोराम देखने को मिलता है और एक ही ओवर में अफगानिस्तान के 2 बल्लेबाजों का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों 45वें ओवर की दूसरी गेंद पर सबसे पहले 229 के स्कोर पर अफगानिस्तान की टीम को छठवां बड़ा झटका लग जाता है। यहाँ पर दोस्तों नजीबुल्लाह को आउट करते हुए मात्र 2 रनों पर कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नबी भी आउट हो जाते हैं, जहाँ पर दोस्तों 235 रनों के स्कोर पर नबी के रूप में 7वां झटका लग जाता है, जहाँ पर दोस्तों नबी की 19 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद राशिद खान आते हैं और दोस्तों अंतिम के ओवरों में राशिद का बल्ला जम के गरजता है और चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों राशिद खान भी 16 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार हो जाते हैं, जहाँ दोस्तों बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कुलदीप यादव के द्वारा बेहतरीन कैच के माध्यम से उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है और इस प्रकार से अफगानिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर के खेल में 8 विकेट गंवाकर 272 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 273 रनों का टारगेट दे दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह के खाते में 4 विकेट तो वही हार्दिक पांड्या के खाते में 2 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों ठाकुर और कुलदीप यादव के खाते में 1-1 विकेट जाता है। दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने के लिए रोहित शर्मा और ईशान किशन की एंट्री होती है। तो वही दोस्तों अफगानिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम के तेज गेंदबाज फारूकी आते हैं, लेकिन दोस्तों रोहित का बल्ला पहले ही ओवर में साफ जाहिर कर देता है और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहले ही ओवर में 3 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में ईशान किशन भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए दिखाई देते हैं और सबसे पहले मुजीबुर रहमान को टारगेट करते हुए अंतिम 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद दोनों बल्लेबाज वनडे में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और 6 ओवर की समाप्ति पर ही टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच जाता है और इस प्रकार से दोनों बल्लेबाजों के बीच में मात्र 38 गेंदों में ही 51 रनों की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 8वें ओवर में नवीन उलक के इस ओवर में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा सबसे पहले 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से मात्र 30 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाने का काम करते हैं। तो दोस्तों दूसरे छोर से ईशान किशन भी उनका बखूबी साथ देते हुए चलते हैं और अपने अर्धशतक के काफी करीब पहुंचने लगते हैं और देखते देखते 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच रोहित शर्मा अपने हाथ खोलते हुए टॉप गियर में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों चौके कम और छक्के ज्यादा मारना चालू कर देते हैं और अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और 17.2 ओवर में ही रोहित शर्मा मात्र 63 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 145 रनों तक पहुंच जाता है। तो वही दोस्तों इस प्रकार से दोनों बल्लेबाज गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करते हुए टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 19वें ओवर में राशिद खान गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर दोस्तों अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए सबसे पहले टीम इंडिया को सबसे पहला झटका ईशान किशन के रूप में दे देते हैं, जहां पर दोस्तों ईशान किशन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से ईशान किशन की 47 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए विराट कोहली की एंट्री होती है और रोहित शर्मा के साथ मिलकर अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से रोहित शर्मा अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और
शाती सी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तेजी से रनों की बारिश करना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच रोहित शर्मा भी 26वें ओवर में राशिद खान की फिरकी के जाल में फंसते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 205 के स्कोर पर टीम इंडिया को रोहित शर्मा के रूप में दूसरा बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा 131 रनों की पारी खेलकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जहां उनके बल्ले से 16 चौके तो वही 5 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से विराट कोहली अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए अय्यर की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों दोनों बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और टीम इंडिया के लिए बहुमूल्य रन जोड़ते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते जाते हैं और अंतिम के ओवरों में तेजी से रन बनाते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों को विकेट के लिए पूरी तरह से तरसा देते हैं और दोनों ही ओर से चौवे छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है और अफगानिस्तान के गेंदबाज विकेट के लिए पूरी तरह से तरस जाते हैं, जहां पर टीम इंडिया के बल्लेबाज पूरी तरह से दबाव बनाते हुए टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं और इस प्रकार से 35वें ओवर में सबसे पहले विराट कोहली अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं और एक विनिंग शॉट लगाते हुए 8 विकेट से टीम इंडिया को जीत दिला देते हैं और टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर ही 35 ओवर में 273 रन बना लेती है और अफगानिस्तान की टीम को 8 विकेट से रौंदते हुए उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देती है, जहां पर दोस्तों विराट कोहली के द्वारा 56 गेंदों में 55 रनों की पारी खेलते हुए नाबाद लौटते हैं, तो वही दोस्तों श्रेयस अय्यर भी 23 गेंदों में 25 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से टीम इंडिया की तरफ से 7 की पारी खेलने वाले रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है, जहां पर दोस्तों 84 गेंदों में उनके बल्ले से 131 रनों की धुआंधार पारी देखने को मिली थी, जहां पर 16 चौके और 5 छक्के देखने मिले थे।